देश में माहौल चुनाव का बन रहा है और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को लेकर 2014 में चर्चा हुई थी और एक बार फिर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान भारत की राजनीति में घुस आया है, भारत के चुनाव में घुस आया है। इस बार पाकिस्तान को लेकर चर्चा शुरू की है कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने। शशि थरूर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी पर शशि थरूर का हमला जो उन्होंने दोहराया है। शशि थरूर ने कहा, अगर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतती है तो वो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनने जैसे हालात पैदा कर देगी। बीजेपी के जीतने पर भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। यह बड़ा बयान जो शशि थरूर की तरफ से दिया गया। मैंने जो बात कही थी उस पर अब भी कायम हूं। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, जहां अल्पसंख्यकों से भेदभाव होता है। भारत ने कभी भी बंटवारे के तर्क को स्वीकार नहीं किया। आरएसएस बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का सपना उसी पाकिस्तान का प्रतिबिंब है। आरएसएस बीजेपी एक ऐसा देश चाहती है जहां अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का समझा जाए। देखिए किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है शशि थरूर ने अपने बयान से। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। इसके लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, यह संविधान के खिलाफ होगा। तो अपने बयान पर कायम कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जिन्होंने अब आगे अपने बयान को विस्तृत तौर पर समझाया है कि आखिर उनका मकसद क्या था, यह कहने के पीछे कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतती है तो फिर भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि केरल के तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने क्या कहा। So the great danger then is, if they have been able to win a repeat of their current strength in the Lok Sabha, then frankly our democratic constitution as we understand it will not survive, because then they will have all the three elements they need to tear up the Constitution of India and write a new one. And that will be a new one that will enshrine the principle of a Hindu Rashtra, that will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. And that is not what Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Sardar Patel and the great heroes of our freedom struggle fought for. So this is the challenge for our democracy. We have seen how this has already manifested itself. Lynchings by mobs of people accused of having eaten beef. We have had attacks on individuals merely on suspicion that the meat they were carrying was beef. In the name of the cow today, human beings are not safe. In fact, I said in Parliament, sadly it seems that it is safer to be a cow than to be a Muslim in India today, in Modi's India today. That is the situation that we are facing. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।